Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 8, today we will try to know about menstrual cycle. जैसा कि आपको पता है, जो हमने कल बात की थी menstruation या menses के बारे में, मैंने आपसे कहा था कि जो फीमेल्स और मेल्स जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो खुद बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो इनकी बॉडीज़ में जो तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं, चेंजेस आती है, उन चेंजेस में से कुछ ऐसी भी चेंजेस होती है जिससे हमें पता चलता है कि दैट दिस बॉय और दैट दिस गर्ल इज़ नाउ ऑफ अ मैरिजेबल एज, राइट। लड़कों के अंदर भी तब्दीलियाँ होती है और जो लड़कियाँ होती है उनके अंदर भी तब्दीलियाँ रोनमा होती है। जहाँ तक फीमेल्स का ताल्लुक़ है, उनको हर महीने की 28 या 30 तारीख को एक थोड़ा दर्द से ही गुजरना पड़ता है, जिसमें फीमेल बॉडी से ब्लीडिंग होती है थ्रू वेजाइना। उस ब्लीडिंग को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। लेकिन हमारा ये सवाल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम इसको साइकिल क्यों बोलते हैं? इसको हम साइकिल इसलिए बोलते हैं कि ये जो ब्लीडिंग होती है, ये हर 28 या 30 डेज के बाद होती है, लेकिन ये रिपीटेडली होती है, कंटिन्यूसली होती है आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम। आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम ऑफ 20 or 38 days, this menstruation or bleeding it gets repeated. It gets, क्योंकि साइकोलॉजी का नाम रिपीट, अगर ये अकरत गसे बिकरत गसे नहीं कहीं तेल हम इस साइकिल के ठीक, मगर it gets repeated after every 28 to 30 days, so we call it menstrual cycle. So the appropriate word we use for this bleeding is menstrual cycle, because it occurs in a cyclic manner after a fixed period of time of 28 to 30 days. This bleeding happens again and again in a female. That's why it's called as menstrual cycle. Okay. Now, जब हमने बात की menstrual cycle के बारे में, तो आपसे अगर आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था कि ये कैसे होता है। अगर आपको याद होगा, जो menstrual cycle होता है वो कैसे होता है, वो क्या होता है, आप, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने दोबारा आज ही चुना है। वरना मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुएशन के बारे में, कल मेंसेस के बारे में, मिनार्की के बारे में, मीनोपॉज के बारे में, मगर क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें जो टॉपिक है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, but also from the what we call as, अगर हम इन बातों को जानना इस स्टेज में आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। मेल्स को भी जानना है और फीमेल्स को भी जानना है, क्योंकि बहुत सारे माशरों में, बहुत सारे सोसाइटीज़ में इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक अपशगुन या टैबू माना जाता है। इट्स नॉट दैट, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, राइट। ये एक कुदरती अमल है, इसमें इंसान का कोई दखल होता ही नहीं है। It is altogether a natural process. So don't feel ashamed of it, or don't feel like inferior because of this thing, because it is altogether a natural process through which all women undergo, whether it's my mother, your mother, my sister, your sister. This is not something to be ashamed of, right? I am just telling my female students of class 8, please don't be ashamed of it. It is a very normal thing, it's a natural process. So what happens, जब एक जो फीमेल होती है, जब वो प्यूबर्टी में कदम रखती है, तो उसके अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आती है। उनके बारे में दोबारा मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर हम बनाएंगे ज़ेर महज उसकी यूट्रस को। अगर हम उसकी यूट्रस लेंगे, यानी बच दो या बच पत इम्प्लांट गसा, ठीक, You see 28 to 30 days at वक्त दौरान, during this period, क्या से गसान काम, you see uterus से आसान, you see मिस lining से आता तो endometrium, that is called as endometrium.
ये जो एंडोमेट्रियम होती है ये थिकनेस ये गसान मटन ये पन पान तैयार कर ठीक जब ये पूरी तरह बिल्कुल एक दफा मतलब 28 to 30 डेज तक ये बिल्कुल ये जो यूट्रस होती है ये एकदम तैयार होती है इसकी लाइनिंग मोटी हो जाती है इट बिकम स्पूंजी इट बिकम सॉफ्ट और अगर इस दौरान इन 28 या 30 दिनों के दौरान एग फर्टिलाइज हुआ यानी स्पर्म और एग का मिलन हुआ फ्लोपियन ट्यूब में जाइगोट बन गया एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो अपने आप को इस यूट्रस बॉल के साथ अटैच करता है अगर एग फर्टिलाइज गो एम्ब्रियो कोर पन पान इम्प्लांट यथ यूट्रस वालस सवाल क्या कोर तिज यूट्रस वाल suitable for the development of embryo right because this uterus wall is spongy it is soft one it is also highly vascularized it provides nourishment to the developing embryo that's why this we call it a preparation phase of uterus in other words I can say so if the fertilization occurs then what happens embryo starts developing in this uterus and it grows into fetus then after 9 months a child birth takes place it remains as so nothing happens but in case the fertilization does not occur egg is not fertilized what will happen to this uterus wall which has enlarged which has thickened which was anxiously waiting for the embryo to implant it but now the fertilization has not occurred zygote is not formed so what will happen to this now this is a useless thing here this endometrium is now useless which thickening of uterus is uterus which is fuzul it's like if a girl is supposed to get married before marriage the girl she usually goes to a beauty parlor otherwise she tries to वहाँ पर वो क्या करती है अपने चेहरे को खूबसूरत करवाती है वगैरह चीज but God forbid if she comes to know that the person she was going to marry has died somehow जिसके साथ मुझे शादी करनी थी वो मर गया क्या वो उस पार्लर में रहेगी तेरा पास मेकअप ना this is makeup fuzul इधर पर इसी यूट्रस पान का इन खुद पन्ने इश्करा पास makeup in other words पन्ने पान का उसी से कहते fuzul now this thickening of this endometrium or this uterus line it is now useless अब ये बेफायदा है तो what will happen to this it disintegrates या टूट जाए क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ अब ये एंडोमेट्रियम की जो लाइन तो थिक हो गई थी मोटे हो गई थी अब ये टूट जाती है और जब ये टूट जाती है तो मैंने आपको पहले कहा ये इसके अंदर काफी सारी ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड वेसल्स बर्स्ट होती है टूट जाती है और it results in bleeding इसी ब्लीडिंग को हम बोलते हैं menstruation 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 क्योंकि इसको क्यों बोलते हैं इसको हम बोलते हैं menstrual cycle असल में क्योंकि ये चेंजेस ये फिर दोबारा रिपीट होता है 28 या 30 दिनों के बाद इसीलिए हम इसको बोलते हैं menstrual cycle अगर वो हम फर्टिलाइजेशन गैस नहीं है तो लगे प्रेगनेंसी मेंटेन वो हम थवन याद menstrual cycle तेल कवर करा it covers what we can say it covers 2 phases goes 2 cycles goes ovarian cycle goes the next is called as uterine cycle uterine which is related to the uterus it encompasses this menstrual cycle encompasses 2 cycles one is ovarian cycle another is uterine cycle now what is this ovarian cycle all about ovarian cycle means आप दौरान कैसे रखें इसके दौरान जो चेंज आती है किसमें follicles of ovary follicles के थ्रू follicles of ovary जो अंडे होते हैं ओवरी में उनमें चेंज आती है जैसे उनमें क्या चेंज आती है उनमें होती है ओवरी साइकिल ये जो अंडे होते हैं they start becoming mature वो mature शुरू होना होते हैं और इस यूट्राइन साइकिल में क्या होता है यूट्राइन साइकिल में भी चेंज आती है लेकिन किस में आती है चेंजेस किस में आती है चेंज आती है किस में यूट्रस की लाइनिंग में in the lining of uterus so we can say the menstrual cycle is encompassed it covers 2 cycles one is ovarian cycle another is uterine cycle in ovarian cycle changes occur in the follicles means eggs which are in the ovary you know this
And in uterine cycle, there are changes which occur in the uterus lining. As I showed you here, what kind of changes take place. For example, the uterus start growing bigger, it start growing thicker. Okay, then what happens? This if fertilization occurs, uterus remains as so. If it doesn't occur, it disintegrates, breaks, and results in bleeding. So we have two cycles: ovarian cycle and uterine cycle. As far as the ovarian cycle is concerned, you have two very important phases. In ovarian cycle, you have two important phases. One is called as what we call as follicular phase. One is called as luteal phase, Luetal. In ovarian cycle, you have two important phases. One is called as follicular phase, and then there is called as luteal phase. Now, what is this follicular phase? Now, this follicular phase is when eggs start getting mature. And what is luteal phase? This is something which is very important to know. During this phase, a new structure is formed, which is called as corpus luteum. Corpusluteum. Corpus luteum. What is this corpus luteum? Actually, this is a yellow temporary structure. It's one temporary चीज ठीक कुछ ये corpus luteum. अमिश काम क्या है? It secretes high levels of progesterone. अगर जान conceive as gomut, pregnancy as maintain gomus, ये corpus luteum छु, ये बना temporary आ जाए. अमिश काम क्या है? ये करना वारिया high level of progesterone hormone release. इसी हार्मोन जो वारिया जरूरी pregnancy maintain था ना कर. ठीक? गो follicular phase में क्या होता है? फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है? फॉलिक्यूलर फेज में जो मैच्योर एगस होते हैं ना, मैच्योर एगस जो बन के ओवरी में वो रिलीज होते हैं, और जो ये फॉलिक्यूलर फेज होता है ये दो हार्मोन से कंट्रोल होता है जो हमारी पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं. एक को हम बोलते हैं FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरे को हम बोलते हैं LH लुटेनाइजिंग हार्मोन. ठीक, मैं दोबारा बताऊंगा आपको. ये जो हमारा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें दो साइकिल सब साइकिल आते हैं, ओवरियन साइकिल, यूट्राइन साइकिल. ओवरियन साइकिल में क्या होता है? ओवरियन साइकिल में चेंजेस आते हैं जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, उनमें चेंज आते हैं, यानी वो मैच्योर शुरू होना होते हैं. और फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? फिर जो मैच्योर एग्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, और इसके बाद लुटेल फेज में और फॉलिकुलर फेज जो होता है ये काम इसमें जो है ना वो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, वो दो होते हैं. फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे कि नाम से ही जाहिर है, और लुटेनाइजिंग हार्मोन किस में होता है? इसमें ना ये लुटेल फेज में. ठीक, दो हार्मोन, वन इज FSH, both are released from the interior pituitary, right? I told you yesterday you have two actually. Pituitary gland is a gland. Actually, there are two glands, but we just name them as one gland. Name it as one gland, and it has two important interior and posterior part. Interior part is responsible for releasing FSH and LH. और इसके बाद क्या होता है? कार्पस लुटेल फेज में क्या बनता है? कार्पस लुटेम एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनती है जो येलो कलर की होती है, और इसका काम क्या है? इट रिलीजेस हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन. और ये प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में सहायक है, मददगार है. कौन? ये क्या कहते हैं उसको? कार्पस लुटेम. इसके बाद एक और फेज उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी फेज, SECRETOR. तो हम कहेंगे ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके अंदर तीन फेजेस हैं. आगोस फॉलिक्यूलर फेज, बेगोस लुटेल फेज, बेगोस ब्याक सेक्रेटरी फेज, SECROTOR. सेक्रेटरी फेज में क्या होता है? ये जो होता है इसमें क्या होता है? सेक्रेटरी फेज में कौन कौन सी चीज आती है? हेरे को कहते हैं टास क्या कह रहे हो? इसमें क्या होता है? इसमें जो पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें भी इसमें भी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं ना वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. हेरे को कहते हैं टास है क्या कभी टास? तो ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.